आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात, शुभ संध्या। सॉरी सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर के आता रहा है, इसलिए आप सभी लोगों का इस वीडियो में एंड तक बने रहना आप लोगों के लिए ही बेहतर है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी दी जाती हैं जो आप सभी लोग सुनते नहीं हो, बाद में व्हाट्सएप पे मैसेज करके के वही चीज़ें पकाते हो, खुद भी पकते हो और हमें भी पकाते हो, है ना। तो पकाना बंद करिए और जो है बेहतरीन ढंग से कार्य करिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं फटाफट। आप सभी लोगों को सारी अपडेट दे देते हैं, इसलिए आप लोगों का इस वीडियो में एंड तक बने रहना बहुत ही आवश्यक है। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहला महत्वपूर्ण अपडेट है आपके प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर के। बहुत सारे विद्यार्थी ये जान लीजिए कि सरदर्द के कारण बन चुके हैं और विद्यार्थी पूछते हैं कि भैया क्या बिना टीईटी के 97,000 वैकेंसी आ रही है क्या। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, बिना टीईटी हुए प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, ठीक है ना। आएगा नहीं तब तक जब तक कि यूपी टीईटी 2023 कंप्लीट नहीं हो जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे नेताओं के स्कूल कॉलेजेस हैं, ठीक है ना। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पहले जहाँ से वो डिग्री लेकर के आए हैं, बिना टीईटी के जो है मतलब मुमकिन नहीं है ये चीज़ें। अब पिछले साल भी टीईटी नहीं हो पाई थी और इस साल भी टीईटी नहीं हो पाएगी क्या? बिना टीईटी किए आपको जो मतलब दिए आपको नए विज्ञापन देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। जो इस तरीके की भ्रामक चीज़ें आप लोगों के बीच में ले आ रहे हैं ना, बिल्कुल उसको दिमाग से निकाल दीजिए, उतार दीजिए। दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट है आपके यूपी SSSC को लेकर के। यूपी SSSC अगले हफ्ते मतलब मान के चलिए कि 27 तारीख के बाद, ठीक है ना, मैंने अगले हफ्ते कहा, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। 27 तारीख के बाद 2 और बड़े विज्ञापन जारी करने वाला है, जिसमें एक है आपका जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी और दूसरी वैकेंसी है आपकी क्लर्कों की, ठीक है ना। लगभग 6,500 पदों पर आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। हालांकि इसमें पदों की संख्या लगभग 13,500-14,000 के अबव है, लेकिन और शेष पद आप सभी लोगों के वो जाएंगे नई पीईटी के बाद, ठीक है ना। जब नया पीईटी का विज्ञापन आपका जून में आएगा, उस विज्ञापन के बाद ही आप सभी लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। और नया जो लेखपाल की वैकेंसी है और नई वीडियो की वैकेंसी जो है ना, अभी तो वीपीओ की वैकेंसी आई है, वीडियो की वैकेंसी आनी बाकी है। तो वीडियो एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद जून में आपका जब पीईटी का विज्ञापन आ जाएगा और अगस्त या सितंबर में आपका पीईटी हो जाएगा, ठीक है ना, तो आप लोगों को ये विज्ञापन भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि लगभग आप सभी लोगों को 2200 पदों पर देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि आज इस बात को एकदम कंफर्म किया गया है वहाँ के परीक्षा नियंत्रक महोदय से कि जो ग्राम पंचायत अधिकारी की जो पद आए हैं, क्या इसका विज्ञापन निरस्त होगा या इसमें किसी प्रकार का संशोधन होगा। उनका स्पष्ट कहना था कि हमारे पास जो अध्याचन आए थे उसी के आधार पर विज्ञापन को जारी किया गया है, ठीक है ना। जितने अध्याचन आए थे उतने ही अध्याचनों पर विज्ञापन को जारी किया गया है। हालांकि इसमें ओबीसी आदि के पद जो है वो थोड़े से कम है, ठीक है ना, जो कि मतलब अध्याचन के आधार पे ही दिया गया है। लेकिन अब चूंकि भाई अब आरक्षण का मामला है तो जाहिर सी बात है इस पे काम शुरू हो चुका है। विज्ञापन निरस्त नहीं होगा आपका, एक नया विज्ञापन ही एक नई विज्ञप्ति इसके साथ अटैचमेंट के रूप में आएगी और आप सभी लोगों का जो है काम हो जाएगा। जो विद्यार्थी आवेदन कर रहे हैं वो निश्चिंत होकर के आवेदन करते हैं, टेंशन ना लें कि विज्ञापन निरस्त होगा। पहला। दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि ये ग्राम पंचायत अधिकारी की पद हैं, ठीक है ना, और जो ग्राम विकास अधिकारी की पोस्ट होती है, वीडियो की वैकेंसी होती है, तो उसकी वैकेंसी अलग होती है, ठीक है। और उसकी वैकेंसी आपको 2023 के पेट के बाद ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी वीडियो एग्ज़ाम को पेंडिंग में रखा गया है, मतलब वो जून में होने चल रहा है। आप सभी लोग उसकी तैयारियां भी कर रहे होंगे, तो आप सभी लोग बिल्कुल भी निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करें, क्योंकि आगामी समय में आप सभी लोगों को नए पीईटी के आधार पर काफ़ी सारी वैकेंसीज देखने के लिए मिलने वाली हैं। और जो वैकेंसियां आपको पीईटी 2023 के बाद देखने के लिए मिलेंगी, आप लोगों को पीईटी परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद ही वो सारी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी। फलानवा विज्ञापन इस तारीख को आएगा, ढमकवा विज्ञापन इस तारीख को आएगा, ठीक है ना।
तो निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखिए, कमेंट बॉक्स होता है आप सभी लोगों की अपनी समस्याओं को शेयर करने का जरिया, ठीक है ना। अगर आप उसमें कोई चीज़ें आप लिखते हो तो जाहिर सी बात है कि आपकी समस्याएं होती हैं, तो उसका निराकरण करने का अगर हमारी नज़र पड़ती है तो जाहिर सी बात है उसका निराकरण करने का प्रयत्न किया जाता है। वहाँ पे कॉमेडी या हंसी मजाक करने का वो मंच नहीं है। कॉमेडी या हंसी मजाक आप अपने यार दोस्तों के बीच में कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन एक एजुकेशनल पटल पे आप सभी लोग इस तरीके की हरकतें करने से बाज आया करें, है ना। हंसी मजाक अपने ग्रुप में करिए, अपने यार दोस्तों के साथ करिए, वो चल जाएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स वगैरह में इस तरीके की चीज़ें वो आपकी जो मतलब आपके सोच के विपरीत है। आप एक अध्यापक बनने की दौड़ में सम्मिलित हो और सोच अच्छी रखिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके यूपीपीएससी को लेकर के। यूपीपीएससी में आज नहीं कल की डेट में एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने चल रही है, ठीक है, और ये मीटिंग आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जो कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी काफ़ी सारे अधिकारियों से ऑनलाइन ही जुड़ेंगे, ठीक है ना। जो अधिकारी लखनऊ नहीं पहुंच पाएंगे, जो पहुंच जाएंगे वो ठीक है, जो नहीं पहुंच पाएंगे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, ठीक है। और अमूमन उम्मीद की जा रही है कि कल की डेट में इक्विवेलेंट और एलिजिबिलिटी वाली जो फाइल है आपकी वो ओपन हो सकती है, पहला। दूसरा, ये नए शिक्षा संवर्धन आयोग की अधिसूचना को मंजूरी दिया जा सकता है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नए आयोग के गठन की घोषणा भी कल ही की जा सकती है, इसलिए आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे ही कल ये चीज़ें क्लियर होती है, आपकी कला की वेटिंग लिस्ट भी बन करके तैयार हो जाएगी, क्योंकि शेष विषयों की वेटिंग लिस्ट बनना तैयार होना शुरू हो गया है, ठीक है। 2 विषय आपके कंप्लीट भी हो चुके हैं, शेष पे लग्गा लग गया है, तो जाहिर सी बात है उसका भी काम चल रहा है ना। लेकिन ज़्यादा पद आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ज़्यादा जो पद आपके थे वो सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी में थे, इन्हीं 2 में आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी शेष विषयों में आप सभी लोगों को ज़्यादा पद नहीं मिलेंगे। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि जो आपकी कला की जो वेटिंग लिस्ट आएगी, इस वेटिंग लिस्ट में तकरीबन आप सभी लोगों को 27 या 27 या 37 पदों पर आपको ये प्रतीक्षा सूची देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। तो निश्चिंत हो जाइए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी का जो राग था वो आपके इसी चैनल ने अलापा था, है ना। आप सभी लोगों को सर्वप्रथम सूचना दी गई थी कि खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन आएंगे, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि नहीं, इसका विज्ञापन नहीं आएगा, है ना। बाद में 1369 पदों के अध्यासन को काफ़ी सारी चीज़ें जो है मतलब वहाँ पे रिन्यू की गई, और कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई कि अभी जिन ब्लॉक को मान्यता दी गई है उनका जो है अस्तित्व ही नहीं है, इस वजह से पद को थोड़ा सा कम किया जाएगा। चलो ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद कुछ प्रमोशन के माध्यम से पद भर दिए गए, चलो कोई बात नहीं भाई, अधिकारी इतने दिन से सर्विस कर रहे हैं, अगर उनको प्रमोट कर दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पद हमारे हैं, है ना, और उनका बाकायदा वेरिफिकेशन भी हो चुका है, बाकायदा डिवाइडेशन भी हो चुका है, जनरल में कितनी सीटें जाएंगी और ओबीसी में कितनी आएंगे, एससी में कितनी आएंगे, एसटी में कितने जाएंगे, दिव्यांगजनों में कितनी जाएंगी, है ना। इन तमाम चीज़ों पर पूरा उसका क्लेरिफिकेशन हो चुका है। तो अब आप लोगों का विज्ञापन बहुत जल्दी ही आने वाला है खंड शिक्षा अधिकारी का, जिस विज्ञापन का बेसब्री से मुझे भी इंतज़ार है, ठीक है ना। और क्योंकि मैं भी उसमें एक कंटेंडर रहूँगा तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग निश्चिंत होकर अपनी तैयारियाँ करिए, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी के इनपुट प्राप्त हो चुके हैं। आरओ के विज्ञापन के बाद दूसरा विज्ञापन आपका खंड शिक्षा अधिकारी का ही होगा। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि क्या एलटी ग्रेड जीएससी नहीं आएगा। मेरा जवाब है जी, बिल्कुल आएगा। एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के लिए सिर्फ और सिर्फ एक क्लियरेंस की आवश्यकता है। क्लियरेंस किसके विषय की? कला विषय की। कला विषय को हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें भी हजारों पदों के अध्यासन पड़े हुए हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को ये चीज़ें बेहद ही महत्वपूर्ण मोड़ पे देखने के लिए मिलेंगी, जहाँ पे आपको वैकेंसी की सर्वाधिक आवश्यकता होगी। तो सर्वाधिक आवश्यकता इससे ही काम नहीं चलता है। अगर आप सभी लोग तैयारी करेंगे बेहतरीन ढंग से, तो जाहिर सी बात है आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीएसटीसी केस के फाइनल ऑर्डर को लेकर के। ऑर्डर कब तक आएगा, ये एक गूढ़ रहस्य बना हुआ है। जैसे पद्मनाभन श्री विष्णुदेव महाराज की मंदिर है,
है ना, उसको ओपन करने के लिए बहुत कुछ पापड़ बेलना पड़ा। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ही 6 तहखानों को खोला गया था, 7वां अभी तक नहीं खोला गया। तो वैसे ही आप लोगों का बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर भी हो गया है कि सामने आने का नाम ही नहीं ले रहा है। इतने सारे पत्र लिखे गए हम लोगों की टीम के माध्यम से भी। आदरणीय उच्च न्यायाधीश, है ना, मुख्य न्यायाधीश आप बोल सकते हैं, उच्च न्यायाधीश नहीं, मुख्य न्यायाधीश, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम से एक पत्र हम लोगों ने भी लिखा था और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जल्द से जल्द इस ऑर्डर को जो है डिलीवर किया जाए, पब्लिश किया जाए, ताकि अन्य प्रक्रियाएं भी आगे बढ़ सकें। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, इस ऑर्डर पे पूरा काम कंप्लीट हो चुका है और ऐसा नहीं कि ये ऑर्डर आप लोगों का जुलाई में आएगा। ये ऑर्डर आप सभी लोगों का कभी भी आ सकता है, ठीक है ना, चाहे वो कॉज लिस्ट में हो अथवा ना हो। जिस दिन भी मतलब सब कुछ ठीक ठाक रहा उसी दिन आपका ये ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा और अचानक से आएगा, ठीक है ना। और जैसे ही आएगा आप लोगों को यूपीटीईटी का विज्ञापन भी जारी किया जाएगा, क्योंकि यूपीटीईटी की जो परीक्षाएं हैं वो अगस्त में प्रस्तावित हैं, ये बात सत्य है, ठीक है ना। तो इसका विज्ञापन यदि जून में जारी होता है तो अगस्त में परीक्षा होगी, और यदि जुलाई में इसका विज्ञापन जारी होता है तो जाहिर सी बात है ये नवंबर में इसकी परीक्षा होगी। अब बात समझ में आई। अगर नवंबर में भी परीक्षा होती है उसके पहले उद्घोषणा हो जाएगी आप सभी लोगों के जूनियर विद्यालयों में शिक्षक भर्ती को लेकर के, क्योंकि 30 जून तक वरिष्ठता सूची का पूरी तरीके से क्लियरेंस होना है, पहला। दूसरा यह कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो शिक्षक भर्ती होनी है, जिसकी परीक्षा होनी है, कल एक महत्वपूर्ण सुनवाई लगी है, उस पर नए शिक्षा सेवाचयन आयोग के गठन के विषय में सारी चीज़ें अपडेट की जाएंगी। कल हाईकोर्ट के माध्यम से कुछ निर्णय भी आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन उसके पहले ही सरकार के माध्यम से अपर महाधिवक्ता के माध्यम से शासन की ओर से जो एफिडेविट उसमें लगाना है, शपथ पत्र लगाना है, उसमें इस बात को क्लियर कर दिया जाएगा आखिर नए शिक्षा सेवाचयन आयोग को लेकर के सरकार की मंशा क्या है, वो क्या कार्य कर रही है, कितना दिन में आप लोगों का ये आयोग काम करने लगेगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद ही आप लोगों की प्रक्रिया मंथर गति से नहीं, तीव्र गति से, बुलेट ट्रेन की स्पीड से भागेगा फिर, ठीक है। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग तैयारियां करिए। और 2000 का नोट क्या जो है मतलब बंद हुआ है, बंद क्या हुआ है, अभी चलन में है, धीरे धीरे उसको मार्केट से हटाया जा रहा है। तो विद्यार्थी कई विद्यार्थियों ने हमारे सवाल पूछा कि भैया हमारे पास 5 ठो नोट है, हमारे पास 10 ठो नोट है, हम क्या करें। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अभी ये लीगल टेंडर है, ठीक है ना। और किसी भी नोट की जो मतलब आप उसकी उम्र सीमा बोल सकते हो, आरबीआई का सर्कुलर है, इसका नियम है, नियम यही कहता है कि किसी भी नोट की, किसी भी मुद्रा की जो आयु सीमा निर्धारित की गई सिक्कों को छोड़ करके नोटों की आयु सीमा केवल 5 से 6 वर्ष की होती है, ठीक है ना। उसके बाद आरबीआई उसको रिन्यू करता है या तो उसको वापस ले लेता है, दो में से एक ही काम होता है। अधिकतर मुद्राएं रिन्यू कर दी जाती हैं, लेकिन कुछ मुद्राएं वापस भी ले ली जाती हैं, ठीक है ना। जैसे आप 25 पैसे पहले चलाते थे, अब 25 पैसे है, आरबीआई ने उसको लीगल टेंडर से बाहर कर दिया, मतलब 25 पैसे आपके बंद हो गए। अभी भी 50 पैसे चलन में है, लेकिन कुछ लोग नहीं लेते हैं, है ना, व्यापारी लोग लेना बंद कर दिए हैं, तो वो चीज़ें आपकी अभी भी लीगल टेंडर में है। 50 पैसे का सिक्का, लेकिन वो नहीं चल रहा है भाई, कोई नहीं लेता, कोई बात नहीं, क्योंकि इतनी छोटी मुद्रा है तो इसलिए कोई उस चीज़ को वह नहीं करता है। अगर आप कहीं सामान लेने जाते हो, 99 रुपया 50 पैसा होता है, तो एक टॉफी पकड़ा देते हैं, लो भैया तो ये चीज़ है। अगर आपके पास है 2000 की नोट, 10-20 ठो है, 50 ठो है, 100-200 है, तो आप अपने खाते में उसको जमा कर सकते हैं या किसी भी ब्रांच में जा करके उसको तब्दील कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन और यूपीएसआई के नए विज्ञापन को लेकर के। देखिए, स्पोर्ट कोटे से जो वैकेंसी आई थी उस वैकेंसी को फुलफिलअप कर लिया गया, ठीक है। लगभग 14 पद उसमें रिक्त रह गए थे। 14 पदों पर अभी जो सिलेक्शन हुआ है, कल या परसों की डेट में उसकी फाइनल सूची जो है मतलब बनाई गई थी, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, ये प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। अब आप सभी लोगों का नए विज्ञापन पे ही काम होगा। और पहली चीज़, दूसरा ये कि जैसे उसमें चेयरमैन की नियुक्ति होती है, आपका आयोग भी बनेगा, तत्काल वहाँ पे चेयरमैन की भी नियुक्ति हो जाएगी, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है कि उसके बाद आप लोगों के विज्ञापन पे ही कार्य होगा। विज्ञापन के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार लंबा करना पड़ रहा है, इसके लिए जाहिर सी बात है थोड़ा सा सिस्टम भी जिम्मेदार हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो अधिकारी हैं उनके वही नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपका विज्ञापन कैसे जारी होगा। थोड़ा सा सब्र रखिए, धैर्य रखिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कार्य करता रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के एग्जाम डेट को लेकर के। देखिए, नया आयोग बनते ही आप लोगों की परीक्षा केवल 1 महीने के अंदर हो जाएगी।
जैसे नया आयोग बना तत्काल 1 महीने के अंदर आपका पेपर होगा। फिर आपको ना तो समय दिया जाएगा तैयारी करने का कि पता लगे आप कहोगे नहीं तो 2 महीने पहले बताना पड़ेगा भैया, ये कोई बाउंडेशन नहीं है। और इस तरीके की चीज़ें आप सभी लोगों को नियमावली में भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। विज्ञापन जारी होने के, क्योंकि आपको पहले से ही पता होगा फलानवा तारीख पे विज्ञापन आएगा, ढमकवा तारीख पे एग्जाम होगा और उस तारीख पे आपका जो है रिजल्ट आना है, ये सारी चीज़ें पहले से ही पता होंगी। तो जब पता होंगी तो आप ये नहीं कह पाओगे ना कि भैया हमको पहले नहीं बताया, 2 महीने पहले नहीं बताया, साक्षात्कार के लिए हमको नहीं बताया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ प्री मेंस के आधार पर, क्योंकि साक्षात्कार का एक पैटर्न सम्मिलित किया गया था ड्राफ्ट में, है ना, जिसमें एलटी ग्रेड, टीजीटी और प्रवक्ता में कुछ लोगों ने मतलब टीजीटी और एलटी ग्रेड में भी साक्षात्कार की वापसी करा दी थी। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ये टीजीटी और एलटी के लिए नहीं था। फिलहाल जो नया ड्राफ्ट बनाया गया है उसमें पीजीटी में प्री और मेंस का जो पूरा टारगेट दिया गया है और टीजीटी को भी 1 डे फॉर्मेट से हटा करके 2 फॉर्मेट पे मतलब रखने का सुझाव दिया गया है। हालांकि आप सभी लोगों को मैं बता दूं गवर्नमेंट इससे एग्री नहीं होगी। टीजीटी और एलटी आपकी 1 डे फॉर्मेट पे ही होनी है। निश्चिंत होकर के अपनी अपनी तैयारियां आप करते रहिए। यदि आप लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीएससी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी SSS के किसी भी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होना है और उसमें निश्चित सफलता प्राप्त करनी है तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमारे नोट्स आदि को आप प्राप्त कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी लोगों को मैं बता दूं टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन पे कार्य शुरू हो चुका है। समस्त तदर्थ शिक्षकों के पदों का ब्यौरा वो शिक्षा निदेशालय पहुंच चुका है। शिक्षा निदेशालय में इस समय यही कार्य चल रहा है कि उनके पदों को भैया कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो, है ना, कौन प्रवक्ता में जाएगा, कौन टीजीटी में आएगा, इन सारी चीज़ों का क्लियरेंस हो रहा है। और नया आयोग बनते ही आप सभी लोगों को ये विज्ञापन भी देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें कंप्यूटर साइंस को भी सम्मिलित किया गया है। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। ईश्वर आप सभी लोगों को सफलता प्रदान करे, आपके माता पिता की आयु लंबी कर दे, आपके घर में सुख समृद्धि धन का वैभव सब कुछ कूद कूद के आ जाए, है ना। अब कूद कूद के बतावा कूद कूद के आ जाए, ठीक है। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और अपने इस भाई पर आशीर्वाद अपना बना कर रखिए, स्नेह अपना बना कर रखिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि। और एक महत्वपूर्ण आप सभी लोगों को सूचना दे दूं शुभ रात्रि करने से पहले, जो आपकी टीजीटी 2016-2021 की प्रतीक्षा सूची के विषय में आप लोगों को मैं बता दूं 10 जून से इस पे काम शुरू हो जाएगा। मतलब लिस्ट को जो शॉर्ट लिस्ट किया जाना लगेगा, जिन जिन विद्यार्थियों को इसमें काउंसलिंग के लिए बुलाया जाना है। और सूचना प्राप्त हुई है कि 28 जून के पहले पहले आपकी काउंसलिंग को कंप्लीट करके आपके पैनल को रिलीज कर दिया जाएगा। मतलब 1 तारीख से लेकर के 15 जुलाई के बीच में आप सभी लोगों की नियुक्तियां होने चल रही हैं टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के प्रतीक्षा सूची वाले विद्यार्थियों की। पहला। दूसरा, ये उसी बीच में हमारी मतलब डेट भी फाइनल हो जाएगी, हमारा कोर्ट केस भी फाइनल हो जाएगा और हमारे भाई बहनों को भी नियुक्तियां आराम से मिल जाएंगी। तो बने रहिए और अपना आशीर्वाद हम पे यूं ही बना कर रखिए, क्योंकि जब बेहतरीन समाचार मिलते हैं तो मन खुश हो जाता है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।